हाय, मैं आज आपके सामने अपना सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। सीखो क्रोशिया। पहले वीडियो में मैंने आपको स्लिप नॉट, चेन स्टिच और सिंगल क्रोशिया सिखाया था। तो हम शुरू करते हैं स्लिप नॉट से। आज हम सीखेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो शुरू करते हैं हाफ डबल क्रोशिया। इसके लिए पहले स्लिप नॉट डाली। ये स्लिप नॉट हमने बनाया, छोटे एंड को लूप में से बाहर निकाला और ये हमारा नॉट बन गई स्लिप नॉट। अब इसको हमने क्रोशिया पे चढ़ाया और अब हम 10 चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तब हमने एक चेन एक्स्ट्रा बनाई थी, क्योंकि सिंगल क्रोशिया की जो ऊंचाई होती है वो एक चेन के बराबर होती है। लेकिन अब हम आज सीख रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया। इसके लिए हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया की जो ऊंचाई होती है वो 2 चेन के बराबर होती है। तो ये हमने 10 डाली, ये 11, ये 12, कि हम अपना पैटर्न 10 चेन के ऊपर बना के देख रहे हैं। तो अब हमने 12 बना ली। ये 2 चेन जो हमारी हाफ डबल क्रोशिया की ऊंचाई के बराबर है, यानी ये एक हाफ डबल क्रोशिया जितना ऊंचा होगा। अब इसके लिए हमें सिंगल क्रोशिया में हमने धागा आगे नहीं किया था, लेकिन इसमें हम पहले धागा आगे करेंगे और जो थर्ड चेन हमारी है उससे हम क्रोशिया पास करेंगे। 1 2 और ये 3, थर्ड चेन दिख रही है आपको। फर्स्ट चेन, सेकंड चेन एंड दिस इज थर्ड चेन। तो हमने धागा आगे किया क्रोशिया से और उसके हमने फिर इसमें से पास किया। फिर हमने धागा आगे किया और इसको हमने चेन में से निकाल लिया। हमारे क्रोशिया पे 3 लूप है, ये देखिए 1 2 3। अब ये जो 3 लूप है, तीनों को हम धागा आगे करके एक साथ बाहर कर देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया। सिंगल क्रोशिया में 2 लूप थे और दोनों को एक साथ बाहर निकाला था, उसमें धागा आगे नहीं किया था। लेकिन इसमें धागा आगे किया है तो इसलिए 3 लूप हमारे बन गए और 3 लूपों को एक साथ क्रोशिया से पास किया। अब दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागा आगे किया और चेन में डाला क्रोशिया। अब ये जो चेन लिया था, चेन में से हम क्रोशिया पास करेंगे लूप आगे धागा करके। ये हमारे क्रोशिया में 3 लूप बन गए, 1 2 3। अब फिर धागा ऐसे आगे करेंगे, इसको क्रोशिया के टर्न ओवर करेंगे और फिर ये इसको 3 जो लूप है हमारे, तीनों को एक साथ क्रोशिया से बाहर करेंगे। ये हमारा सेकंड हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर हमने धागा आगे किया, फिर हमने लिया चेन में से। अब चेन में फिर क्रोशिया के धागा आगे किया, ऐसे टर्न किया धागे को ऊपर से और ये क्रोशिया के जो हमने चेन बनी थी उसका जो लूप था उससे बाहर निकाला। अब 3 लूप आ गए। फिर इसको हम तीनों को एक साथ बाहर करेंगे, ये देखिए। हाँ, फिर धागा आगे करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन जो हमारी है उसमें से क्रोशिया पास करेंगे, फिर क्रोशिया पे धागा आगे करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। अब हमारे 3 लूप बन जाएंगे, तीनों लूपों को एक साथ हम बाहर करेंगे। मैं थोड़ा ढीला बना रही हूँ जिससे कि आप लोग को दिखे, धीमे और ढीला थोड़ा सा। जितना आपको टेंशन देना होगा टाइट बना सकते हैं आप, उससे उतना खींचना पड़ेगा। फिर धागा आगे करेंगे, फिर हम ये चेन में डालेंगे। ये देखिए चेन के ये वी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। इस वी स्ट्रक्चर से ऊपर की तरफ से हमने क्रोशिया पास किया। अब फिर धागा आगे किया और चेन में से हमने फिर बाहर निकाल लिया। अब हमारे क्रोशिया पे 3 लूप आ गए। 3 लूपों से धागा आगे करके तीनों लूपों को एक साथ हमने क्रोशिया पे से गिरा दिया। फिर धागा आगे किया और फिर हमने नेक्स्ट चेन में क्रोशिया पास किया और फिर हमने देखिए धागा आगे किया, लूप चेन में से बाहर निकाला, 3 लूप हो गए। फिर हमने धागा आगे किया क्रोशिया के और ये तीनों लूपों को बाहर निकाल लिया। फिर देखिए ये धागा आगे किया, फिर ये चेन जो है उस चेन में से बाहर किया, फिर धागा आगे करके चेन को पास किया। हमने धागा आगे करके चेन से बाहर निकाला हमने। अब हमारे इस पे क्रोशिया पे 3 लूप हो गए।
3 लूप को फिर एक साथ हमने क्रोशिया से गिरा दिया। फिर धागा आगे किया, फिर देखिए चेन में से हमने पास किया, फिर चेन का जो हमारा चेन पे से जो चेन उठाई थी, लूप उठाया था, उसको धागा आगे करके उसको गिरा दिया। अब 3 लूप बन गए हमारे इस पे। अब 3 लूपों को हम एक साथ धागा आगे करके क्रोशिया से गिरा देंगे, उतार देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये हमने क्रोशिया के जो चेन बनी थी, क्रोशिया को उस चेन के अंदर से पास किया, धागा आगे किया और धागा चेन से पास करते हुए क्रोशिया को उतार दिया। अब 3 लूप आ गए। 3 लूप को फिर से हमने 3 का 1 बना दिया। फिर धागा आगे किया, ये हमारी 10वीं चेन आई। अब इसमें से हम क्रोशिया निकालेंगे और ये हमने धागा आगे किया और ये हमारे 3 लूप बन गए और 3 लूपों को हमने एक साथ उतार दिया। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया की एक लाइन बन गई। देखिए ये तो हमारी 2 जो चेन बनी थी वो है, और ये हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम एज ए हाफ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। ये हमारी ऊपर बढ़ाने के लिए 2 चेन है जो, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि आपने 10 चेन का अगर पैटर्न बना रही हैं तो आगे ऊपर तक आपको 10 ही बिनने हैं। इस चेन में अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगी तो आपका जो है 11 बन जाएगा, तो फिर आगे बढ़ता ही चला जाएगा और जो पैटर्न है आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अगल बगल से बढ़ जाएगा। तो इसलिए अब ध्यान रखना है। अब हमारे को फिर से 2 चेन बिननी है। अभी हमने उसी तरफ है, हमारा हाथ नहीं, हमने इसको पैटर्न को टर्न नहीं किया है। ये 2 चेन बिनेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन भी ऊपर बढ़ानी है हाफ डबल क्रोशिया से। ये 2 चेन बिनने के बाद हमने अपना जो बिना हुआ हिस्सा था उसको टर्न कर लिया। अब हमारे पास ये जो 2 चेन है इनको नहीं देखेंगे हम, पहला हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं उससे हम निकालेंगे। तो धागा आगे किया, ये हाफ डबल क्रोशिया के हम 2 हिस्से लेंगे। अब जैसे मैंने आपको सिंगल क्रोशिया में बताया था, जब चेन बिनते हैं तो हमारे पास बेस नहीं होता है, तो हम उसमें से सिर्फ एक हिस्सा उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वी का पूरा दोनों हिस्सा लेते हैं। ये देखिए वी है, वी पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये देखिए वी पैटर्न बना हुआ है। इन वी को पूरा का पूरा हम ये देखिए ये इनमें से उठाएंगे, तो ये वी पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। तो धागा आगे किया, हाफ डबल क्रोशिया से वी उठाया, फिर धागा आगे किया, ये क्रोशिया को उसमें से पास किया, 3 लूप आ गए, धागा आगे किया और फिर इनको तीनों को एक कर दिया। फिर धागा आगे किया। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ये देखिए ये पूरा का पूरा वी उठा लिया हमने, ठीक है। और फिर धागा आगे किया, लूप से उससे पास किया, 3 लूप बन गए, 3 फंदे बन गए और फिर धागा आगे किया। अब 3 फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। ये देखिए, ठीक है। फिर धागा आगे किया, फिर ये इसके अंदर से पास किया, ये ऐसे किया, 3 फंदे बन गए, 3 फंदे का हमें एक फंदा बनाना है। आप प्रैक्टिस करेंगी, बार बार देखेंगी, चेन बनाएंगी, उसको उधेड़ेंगी, फिर से बनाएंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से आपको क्रोशिया डालना है और कैसे आगे से ऊपर उठाना है। तो ये देखिए धागा आगे किया, फिर लूप में डाला, 2 लूप एक साथ, हमारे वी पैटर्न जो है उसको पूरा एक साथ उठाना है और फिर ये धागा आगे करके उसको पास कर लिया और ये 3 फंदे बन गए, 3 लूप बन गए। 3 लूप को हम 3 फंदों को हम एक साथ निकाल दिए। फिर धागा आगे किए, फिर इसमें पास किए, फिर ये 3 का 1 हो गया और ये ऐसे हो गया। फिर धागा आगे किए, फिर ये 3 का 1 कर दिए, ये 3 का 1 कर दिए हम, ठीक है। फिर धागा आगे किए, लूप में से निकाला, चेन में से निकाला और ये धागा आगे करके चेन से बाहर निकाला क्रोशिया और 3 का धागा आगे करके 3 का 1 कर दिया। फिर देखिए धीरे से देखिए आप इसको, ये देखिए यहाँ आपको दिख रहे हैं होल, ये इन होलों के बीच में से हमें क्रोशिया पास करना होता है। ये धागा आगे, ये देखिए इसमें से हम डालेंगे, ये 2 लूप हमारे इस पे आ जाएंगे। ये वी पैटर्न जो हमारा पूरा का पूरा उसमें से पास करना है हमें क्रोशिया,
फिर धागा आगे करना है और फिर ये इसको पास किया, 3 लूप बन गए, 3 फंदे बन गए हमारे। फिर धागा आगे किया। ये जो हुक रहता है इसलिए हुक होता है कि उस धागे को होल्ड कर सके, तो इस धागे को वो होल्ड करके रखता है और फिर हम उस लूप में से बाहर निकाल लेते हैं। 3 का 1 कर देते हैं हम, ठीक है। फिर धागा आगे किए, फिर ये देखिए इसमें हम डालें और फिर ये इसको ऐसे करें। ये 3 बन गए, 3 का फिर हमने 1 कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे कितने बने हैं, आप गिन लीजिए, फिर आप उसको देखिए। ये तो हमारी चेन थी शुरू वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाफ डबल क्रोशिया बने हैं। तो 10वां ये जो है इसमें हमें डालना है। तो ये हम धागा आगे किए, ये हमने इसमें डाला और ये हमारा ये हो गया। देखिए 3 फंदे बन गए, 3 का हमें 1 करना है। ये देखिए समझिए, ये हम हाफ डबल क्रोशिया सीख रहे हैं।